हेलो मेरे प्यारे से बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। So here I welcome you all in your SST class, or we can say in your geography class because we are covering geography. So बच्चों, आज हम शुरू करने वाले आप ही की बुक का चैप्टर नंबर 3। आई एम होपिंग सो फर्स्ट एंड सेकंड तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा था हमने, हमारे अर्थ के बारे में पढ़ा था, वो दोनों तो अच्छे से क्लियर हो गए। ये भी बहुत ईजी है, एयर के बारे में। क्योंकि मैम एयर, ऑफ कोर्स एयर, हवा। अब हवा क्या है, क्या कैसे बनती है, कौन कौन से टाइप्स की होती है, कैसे स्ट्रक्चर होता है हमारा एटमॉस्फेयर का, ये सारी चीजें, सारी की सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी इस क्लास में। बट ये वीडियो 2 पार्ट में बनने वाला है क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है। तो इस क्लास में पहले हम एयर देखेंगे। एयर क्या होता है, एयर मींस एटमॉस्फेयर क्या होता है, कौन कौन सी गैसेस से बन के मिलता है, कैसे स्ट्रक्चर होता है एटमॉस्फेयर का, ये सब चीजें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए फिर। ठीक है, लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 3। So our earth is surrounded by a layer of air that is called atmosphere. हमारा अर्थ एक लेयर ऑफ गैसेस से भरा है या घिरा हुआ है या सराउंडेड है, जिसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। दिस इज अ गैसियस envelope extending thousands of kilometers above the earth's surface. ठीक है, ये हमारे अर्थ सरफेस से है। सो द एटमॉस्फेयर इज हेल्ड बाय द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द अर्थ। ये एटमॉस्फेयर कैसे, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से है। सो थ्रो द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड बियॉन्ड 1500 किलोमीटर्स अबव द अर्थ। ये अर्थ से कितना ऊपर है, ऑलमोस्ट 1500 किलोमीटर्स। 97% of its lie within the height of 27 kilometers from the Earth's surface. This is greater in the lower layers, that is upper layer. तो ये सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, आपका अपर लेयर में। ठीक है, आपका एटमॉस्फेयर ऊपर ही होगा। ठीक है, सो द इन्फ्लुएंस ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन ह्यूमंस इज नॉट ओनली डायरेक्ट but also indirectly through natural vegetation, soil, topography. So हमारा एटमॉस्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी नेचुरल वेजिटेशन के लिए, सॉइल के लिए, टोपोग्राफी के लिए। द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट द अर्थ बाय स्क्रीनिंग आउट deadly ultraviolet rays of the sun and bombardment of space debris. Atmosphere are of 4 major elements of the environment. The atmosphere is most dynamic as changes in it. It takes place not only from one season to another but also within a short period of a few hours. So एटमॉस्फेयर ना चेंज भी होता रहता है और ये एटमॉस्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए। दैट्स व्हाई ऑल ऑफ अस नीड अ एटमॉस्फेयर फॉर इट। ओके, सो ये है एटमॉस्फेयर। अब देखते हैं इसका कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर कैसे बनता है, इसका कंपोजिशन क्या है, इसका कंपोजिशन क्या है। सो एटमॉस्फेयर कंटेन्स द डिफरेंट गैसेस, वाटर, वेपर, डस्ट पार्टिकल्स एक्सेट्रा। सो ये एटमॉस्फेयर में आपको बहुत सारी चीजें, ये सारी गैसेस देखने के लिए मिलेंगे, बहुत सारे वाटर वेपर्स, डस्ट पार्टिकल देखने के लिए मिलेंगे। सो नाइट्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस होती है हमारे एटमॉस्फेयर की। इट कॉम्प्राइजेस अबाउट 78% of the total volume of the atmosphere. ये हमारे ऑलमोस्ट 78% हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में यही गैस होती है, नाइट्रोजन। सो ऑक्सीजन फॉर्म 21% ऑफ द एटमॉस्फेयर। और ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में कितने परसेंटेज है, 21%। So carbon dioxide, argon and other gases occupied only 1% of the air by volume. So ये एयर्स की कंपोजिशन है कि नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21 है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% है एंड अदर गैसेस 1% है। Some other important components of air are dust particles and water vapor. So ये dust particles भी हमारी हवा में है और water vapors भी है। So they play a very significant role in the climate change. So ये water vapor, dust particle हमारे environment change में बहुत help करते हैं। These dust particles and water vapors are found up to the height of 12 kilometers. At the height, water vapor remain 2% of the air by volume.
ठीक है, तो ये चीजें आपको वाटर वेपर्स की क्लियर हुई कि वाटर वेपर्स क्या है, कितने परसेंटेज है, ठीक है। एंड आपका व्हाट वी कैन से हमारे एटमॉस्फेयर में किस तरीके से एयर्स की कंपोजिशन है, नाइट्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है और बाकी सब गैसेस कितनी है। क्लियर हुई? चलिए आगे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर आती है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, फिर आपका थर्मोस्फेयर। तो ये लेयर्स क्या है एटमॉस्फेयर की, लेट्स डिस्कस। सो द एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट इन लेयर्स। एटमॉस्फेयर लेयर्स में एग्जिस्ट है। This layering arrangement is known as structure. Based on the temperature, troposphere, stratosphere, mesosphere, ionosphere and exosphere comes up. ये structure है इसका। Let's start with troposphere. Troposphere सबसे नीचे वाली layer है, देख रहे हो ये रही। So the troposphere is the lowest layer of the atmosphere. सबसे lowest layer है. So the troposphere is the lowest layer of atmosphere with the average height of 17 kilometers thick at the equator and only 8 kilometers at the poles. देख रहे हो, सबसे thick ये आपके equator regions में मिलेगी। तो ये सबसे lowest layer है। Within this range, the temperature of the air falls at the rate of 1 degree Celsius for every 165 meters of ascent. जैसे ऊपर जाओगे 1 डिग्री कम होता है, जैसे 165 मीटर ऊपर जाएंगे 1 डिग्री कम होता है। यही होता है, जितनी हाइट में जाएंगे टेम्परेचर कम होगा। So this layer contain most of the dust particles and water vapors in the atmosphere. इस लेयर में बहुत सारे आपको dust particles and water vapors देखने के लिए मिलते हैं। Almost all the weather phenomena take place in the troposphere. Troposphere में जितने भी weather phenomena है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। It protects the earth from the direct heat of the sun during the day and keeps the earth warm during the night. तो ये हमारी लेयर होती है जिधर सारे वेदर फिनोमेना आपको ट्रोपोस्फेयर में ही देखने के लिए मिलेंगे, और ट्रोपोस्फेयर में जैसे ही आप ऊपर जाएंगे 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। ये है ट्रोपोस्फेयर जो हमारी लोएस्ट लेयर है। आगे बेटा स्ट्रेटोस्फेयर है। कौन सी लेयर के बारे में पढ़े? स्ट्रेटोस्फेयर। ये सेकेंड लेयर है। ट्रोपोस्फेयर क्लियर, स्ट्रेटोस्फेयर। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? सो अबव द ट्रोपोस्फेयर इज द स्ट्रेटोस्फेयर विद द हाइट ऑफ अबाउट 6 किलोमीटर। इसकी हाइट बेटा 6 किलोमीटर तक की होती है। और एक चीज बताऊं, इधर ही ओजोन लेयर भी होती है जो हमारी अर्थ को हमको प्रोटेक्ट करके रखती है फ्रॉम हार्मफुल रेज ऑफ सन। So the temperature in this layer rises above 60 degrees Celsius at the base to 0 degrees Celsius at the top. The stratosphere provides an ideal condition for flying jet aircraft as the layer is free from weather phenomena. क्योंकि सारे weather phenomena troposphere में होती है। इस लेयर में जेट्स वगैरह, एरोप्लेन्स वगैरह फ्लाई इस लेयर में करते हैं क्योंकि इधर कोई वेदर फिनोमेना ही नहीं है, और इसी लेयर में आपको ओजोन लेयर भी देखने के लिए मिलती है। क्लियर हुई? चलिए आगे थर्ड है मीजोस्फेयर। कौन सी लेयर बेटा? मीजोस्फेयर। लेट्स सी ये कौन सी है। सो अबव द ट्रोपोस्फेयर is the mesosphere. The mesosphere extended from 50 to 90 kilometers altitude. ये इतनी ऊपर होती है हमारी। So due to the concentration of ozone gases, it is also known as ozone sphere. टेम्परेचर डिक्रीजेस अगेन विद द हाइट ऑफ दिस लेयर। इसमें भी टेम्परेचर अब कम होने लग जाता है जैसे जैसे हम हाइटी पे जाएंगे। इट रीचेस अ मिनिमम ऑफ -110 डिग्री सेल्सियस एट द ऑल्टीट्यूड ऑफ 80 to 90 किलोमीटर्स फ्रॉम द मेसोपॉज। बियॉन्ड दिस लेयर टेम्परेचर इंक्रीज रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट। इस लेयर के बाद टेम्परेचर बढ़ता ही बढ़ता है। ये सबसे ठंडी लेयर होती है मीजोस्फेयर की, कोल्डेस्ट लेयर ऑफ कोल्डेस्ट लेयर हमारी मानी जाती है हमारे एटमॉस्फेयर की। ठीक है, सो सबसे पहली लेयर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर तक हम आ गए हैं। अब आइनोस, आइनोस ही आयन से बना है। तो आइनोस्फेयर क्या है? तो आइनोस्फेयर, द आइनोस्फेयर एक्सटेंड अप टू द 1050 किलोमीटर्स इन हाइट. The electrically charged particles called ions and the atoms of the gases are found in. यहाँ पे ions मिलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव ions होते हैं ना, वो मिलते हैं आइनोस्फेयर में. So this layers reflect radio waves back to the earth and enables receptions of radio broadcast. मतलब रेडियो वेव्स वगैरह इससे रिफ्लेक्ट होकर हमारी अर्थ में जाती है आइनोस्फेयर, क्योंकि यहाँ आयंस होते हैं, जो भी सैटेलाइट्स वगैरह जो भी आपके ये चीजें होती है वो यहाँ पे छोड़ी जाती है। क्लियर हुआ? ये आइनोस्फेयर हमारी फोर्थ लेयर हो गई।
अब फिफ्थ लेयर है दैट इज एग्जॉस्फेयर। ये क्या होता है? So that is exosphere. The topmost layer of is exosphere. Beyond 640 kilometers height, the atmosphere becomes rarefied. Here, the atmosphere gradually merges with the outer space and give way to inner planetary space. This layer is almost without air. ये without air होती है, ये अब space का आ गया। यहाँ बहुत outer most layer हमारी atmosphere की होती है। तो ये 5 layers थी जो हमने इस वीडियो में कवर की है, जिसमें starting with troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and first ionosphere, then thermosphere comes. Okay? ये है 5 layers. आई एम होपिंग सो ये पांचों की पांचों लेयर्स आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी और समझ में भी आई होगी। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं तक था। अब इसका पार्ट 2 हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से पढ़िए, समझिए। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।